दोस्तों नमस्कार। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के परिणाम आते ही एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं चूंकि आने वाले 6-7 महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के कैंप में बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। दोस्तों प्रशांत किशोर की जीत से, प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ, इस सीट पर जीत से दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में वो विनिंग फॉर्मूला मिल गया है। दोस्तों वो फॉर्मूला मिल गया है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हराया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तो उस लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क किया था। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ा था। अपने प्रदर्शन से केवल शर्मिंदा ही नहीं होना पड़ा था दोस्तों, योगी और मोदी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी 50% सीट भी उत्तर प्रदेश में जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर की जीत, बांकीपुर की हार एक ऐसी हार है दोस्तों जो वर्षों आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को तो रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस, तो उस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा सबक, एक ऐसा घाव छोड़ कर गया है बांकीपुर का परिणाम दोस्तों, जिसकी चर्चा वर्षों होती रहेगी। लेकिन चूंकि आने वाले 6-7 महीनों के अंदर देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे तो ये 5 राज्य महत्वपूर्ण है, चूंकि 4 राज्य में बीजेपी की सरकार है, केवल एक 5वां राज्य ऐसा है दोस्तों जहां बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है किसी भी कीमत पर, वो राज्य है पंजाब। खैर आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में विनिंग फॉर्मूला बनने जा रहा है। अगर इस फॉर्मूले को सही तरीके से अमली जामा पहना पाए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का तंबू उत्तर प्रदेश में उखड़ जाएगा। और जो अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा को वापस लौटना पड़ेगा गोरखपुर के मठ में, तो ऐसा संभव हो पाएगा। और यदि उत्तर प्रदेश जीता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने दोस्तों, तो याद रखिएगा 2029 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, बहुत ही महंगा पड़ेगा। क्योंकि जैसे बांकीपुर ने उत्तर प्रदेश का दरवाजा खोला है, वैसे ही उत्तर प्रदेश दिल्ली का दरवाजा खोलेगा। तो ऐसा क्या क्या हुआ दोस्तों बांकीपुर में? दोस्तों बांकीपुर में ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे कोर वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। यानी कोर वोटर्स यानी भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला, अगर आप कहेंगे 1995 के बाद बिहार की राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तक, यूं कहिए तो 90 के बाद ही मंडल आयोग के लागू होने के बाद ही और कांग्रेस के लालू यादव मुलायम सिंह यादव के साथ जाने के बाद तो सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया कि सवर्ण अब बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। सवर्ण वोटर बीजेपी के कोर वोटर बन गए दोस्तों। 1995 के विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के कोर वोटर बने, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। बीजेपी को आंख मूंद कर बीजेपी को वोट देता रहा सवर्ण समाज। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रों के बारे में जब यह कहती है कि बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये वो विधानसभा सीटें होती है दोस्तों जहां पर फॉरवर्ड सवर्ण और वैश्य वर्ग, मैं इसलिए अलग से चर्चा कर रहा हूं दोस्तों चूंकि वैश्य बिरादरी उत्तर प्रदेश में सवर्ण में आता है, बिहार में ओबीसी में आता है, इसलिए मैंने अलग से चर्चा किया।
तो ये माने जाते हैं कि दोस्तों कि बीजेपी को अन्य जातियां ऐसी हैं जो कभी बीजेपी को भी वोट डालती है, जो समाजवादी पार्टी को भी वोट डालती है, जो बिहार में आरजेडी को भी वोट डालती है, कांग्रेस को भी देती है, बसपा को भी देती है। लेकिन ये सवर्ण समाज ऐसा है जो बीजेपी छोड़कर किसी को वोट नहीं डालता है, जैसे बिहार के भूमियार, बिहार के ब्राह्मण, बिहार के राजपूत, बिहार के कास्त। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण, भूमिहार, कास्त, राजपूत, ये 4 जातियां और वैश्य, इन्होंने मोटे तो आप कह सकते हैं कि 80-90% तक इन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में हर चुनाव में वोट डाला है। लेकिन इस बार नाराजगी उत्तर प्रदेश में वैसे भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण योगी से, आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं। न केवल यूजीसी के कारण, जिसके कारण बिहार में बीजेपी को छोड़कर प्रशांत किशोर को लोगों ने वोट दिया, बल्कि इस कारण से भी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। ये भी आरोप लगातार चस्पा हुए हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और विपक्ष इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी आज ही छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की जयंती मना रही है दोस्तों, बड़ा कार्यक्रम किया है। अखिलेश यादव परशुराम जयंती मना रहे हैं, परशुराम सम्मेलन में जा रहे हैं अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जो पत्रकारों से पूछा करते थे कौन जात हो, मिश्रा जी हो, त्रिवेदी जी हो, वो अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों को पटाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही जैसे ब्राह्मणों ने बांकीपुर में 8% ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर के पक्ष में एक तरफा वोट डाला। यानी यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट डाला, महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि भाजपा को त्याग दिया ब्राह्मणों ने। और अगर उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों ने बीजेपी को त्याग दिया दोस्तों, तो फिर बीजेपी को चुनाव में हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा फैक्टर जो बांकीपुर से बीजेपी को समझने की आवश्यकता है, एक तो सवर्ण फैक्टर है, दूसरा ओबीसी फैक्टर में भी दोस्तों। ओबीसी फैक्टर में क्या हुआ कि लगातार बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक 1995 के बाद 1995 तक क्या था कि लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव, दोनों, बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, ये दोनों पिछड़ों के नेता हुआ करते थे, दलितों के नेता हुआ करते थे। लेकिन 95 के बाद क्या हुआ कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ये दोनों पिछड़ों के नेता नहीं बल्कि दलितों, यादवों और मुसलमानों के नेता बनकर रह गए। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बहन मायावती वाली घटना घटी, गेस्ट हाउस कांड हुआ, वही बिहार में भी रमई राम जय वाली घटना हुई। जब रमई राम को लालू यादव ने मुकुट छीन लिया, अपमानित किया, तो दलित लालू यादव से कटे, मुलायम सिंह यादव से दलित कट गए उत्तर प्रदेश में। तो बच कौन गया? बच गया केवल लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ यादव और मुसलमान। और उसके बाद न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के चेहरा थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यादवों के वर्चस्व के खिलाफ बीजेपी में लोध, राजपूत, कुर्मी, ऐसी एक ही प्रकार की जातियां हैं जिसकी कई उपजातियां हैं दोस्तों। तो ये सब जो है यादव वर्चस्ववाद के खिलाफ एकजुट होने लगे, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में। यानी बिहार में जैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में लव और कुश के समीकरण ने लालू यादव के खिलाफ एनडीए का सबसे मजबूत ध्रुव बनकर उभर कर आया बिहार में, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी लव और कुश बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनी। सवर्ण के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं से मिला तो वो मिला लव कुश समीकरण से, कुशवाहा कुर्मी समीकरण से। मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, ये सब जातियां जो है, कुर्मी, ये सब लोध, ये सब, चूंकि कई नेता थे बीजेपी में उन दिनों भी, कल्याण सिंह अकेले नहीं थे, प्रेमलता कटियार, विनय कटियार, उमा भारती, ऐसे कई नेता थे। आज भी बीजेपी में अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे दोस्तों तो स्वतंत्र देव सिंह हैं, पंकज चौधरी हैं, ऐसे कई चेहरे हैं। कुशवाहा समाज से केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये सब तो लव कुश समीकरण उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यादव
माने गैर यादव पिछड़ा जो समीकरण बीजेपी बनाती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और जो बिहार में गैर यादव पिछड़ा समीकरण बना, जिसकी धुरी बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में कल्याण सिंह, बाद में केशव मौर्य, तो वो बांकीपुर में टूटता हुआ दिखा। लव कुश अलग अलग होते हुए दिखे। जहां कुशवाहा जाति, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, चूंकि प्रशांत किशोर कुशवाहा पर लगातार हमला कर रहे थे, सम्राट चौधरी पर लगातार हमला कर रहे थे, तो कुशवाहा समाज के लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया। लेकिन कुर्मी जाति को लगा कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है। जिस तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, इससे कुर्मी समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं। इसलिए कुर्मी जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होने वाला है? केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह जैसों के होते हुए क्या उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की तरह जो सेंधमारी अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में किया था, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी सेंधमारी जारी रहेगी? इसके बावजूद कि बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर वहां पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे कई फॉर्मूला, जिसे बिहार में टूटा लवकुश समीकरण, क्या यूपी में भी टूटेगा? बिहार में दोस्तों जब सवर्ण बीजेपी के साथ को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ गए, जब मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ गए आरजेडी को छोड़कर, तो दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा परिवर्तन के नाम पर प्रशांत किशोर से जुड़ता हुआ दिखा। और दोस्तों गाहे बगाहे चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर आज भी कांग्रेस पार्टी के नजदीक है। प्रियंका गांधी से लगातार बातचीत होती है उनकी। यूपी के 2 लड़कों के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं मुद्दे पर कांग्रेस को जिताने का प्रयास किया है। अमरिंदर सिंह को चुनाव में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में मदद करके सरकार बनवा चुके हैं प्रशांत किशोर। तो क्या यूपी में बांकीपुर दोहराया जाएगा? ऐसे कई सवाल, हर सवाल ऐसे है दोस्तों जिससे भाजपा की धड़कन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। वही अखिलेश यादव को एक आत्मसंतोष कह सकते हैं आप, आत्मसंतोष मिलता हुआ दिखेगा अगर सही तरीके से बांकीपुर चुनाव परिणाम का विश्लेषण करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी अगर सही रणनीति बना सकी, तो मुझे लगता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बांकीपुर का परिणाम दोहराया जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है मित्रों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।